नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल पर। साथियों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप सबने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जो लाइव चल रहा था डिबेट NIOS DLED से संबंधित जो मामला चल रहे थे, उसमें NIOS DLED जो कि एक वैलिड कोर्स था, 28 नवंबर 2023 के बाद उस पर कुछ ग्रहण लग गया था। अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे। बिहार में बात करें तो BPSC TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री बाद में जिनका रिजल्ट आया उनको काउंसलिंग में रोक दिया गया। TRE 2 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। KVS की बात करें साथियों, केंद्रीय विद्यालय में उसी दिन KVS का रिजल्ट आया था और उसी दिन शाम में DLED के अपोजिट NIOS DLED को अमान्य किया गया था फेस रिक्रूटमेंट के लिए। सारे अब साथी लोग दिन में जश्न मना लिए थे, लेकिन रात उनकी काली हो गई और वो आज तक भटक रहे हैं। अब उन सब के लिए संजीवनी फिर से मिला है सुप्रीम कोर्ट से। NIOS DLED को वैलिड किया गया है। जज साहब ने अपने ओरल ऑर्डर में, आपने देखा होगा, जज साहब ने इसे वैलिड बताया है और जो विस्तृत जानकारी है उसका जो ऑर्डर शीट आएगा, जजमेंट की कॉपी आएगी, हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन अभी खुशी से रहा नहीं गया, आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक अच्छी जो संजीवनी थी NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए और वो सुप्रीम कोर्ट से पुनः वैलिड हो गए हैं। और उसमें अगर कहें कि जो भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट था BPSC TRE 1 में जो लोग सप्लीमेंट्री में बचे थे, अब उनके फिर से ज्वाइनिंग करने की संभावना बढ़ गई है। उन्हें ज्वाइनिंग करवाया जा सकता है और निश्चित रूप से कोर्ट में भी अगर अभ्यर्थी जाएंगे तो उन्हें राहत मिलेगी। TRE 2 में भी एग्ज़ाम लिया गया था, रिजल्ट नहीं दिया गया था, इसका भी रिजल्ट आ सकता है जो लोग कटअप में आएंगे। KVS में भी जो लोग सिलेक्टेड थे, लिस्ट में थे, खैर KVS ने तो पहले ही इतने पद को खाली रखा है, इतने लोगों के रिजर्व रख लिया है पद को और उन्हें जो है ना मौका दे दिया जाएगा और वो सरकारी शिक्षक बनेंगे। तो साथियों, बहुत अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए। आखिर देखा जाए बहुत सारे लोगों का बहुत संघर्ष था इसमें। जो लोग ट्रेनिंग कर चुके थे अब फिर से ट्रेनिंग करना, उनका एज एक्सपायर हो रहा था। मानवता के नाते भी मैं इन मुद्दों को लगातार उठाता रहा, लेकिन खुलकर, चूँकि मैं भी एक टीचर हूँ और खुलकर इन समय के अभाव में इन मुद्दों को आपके बीच नहीं रख पा रहा था। लेकिन जब भी हमें मौका मिला, जब भी हमने देखा कि निगेटिव बातें NIOS के बारे में फैलाई जा रही है, हमने अपने ऑडियो क्लिप के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे YouTube हो, ट्विटर हो, उस पर हमने, आप देखेंगे, आप दुर्गानंद झा करके आप देखेंगे तो मेरे YouTube पर भी आप DN झा ऑफिशियल YouTube चैनल है जिस पर आप इसको देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त ट्विटर पर हमने प्रारंभिक लड़ाइयाँ लड़ी थी इस NIOS DLED के लिए। जब पटना हाई कोर्ट में मुद्दा चल रहा था उस समय हम लोगों को हाई कोर्ट से जीत मिली थी। छठे चरण में नियुक्त हुए प्राथमिक शिक्षक के रूप में। फिर BPSC TRE 1 में हमारा रिजल्ट हुआ और हम अध्यापक के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। और TRE 2 में भी कटअप को हम पार कर चुके थे, लेकिन चूँकि मैटर तो फंस गया था। लेकिन मुझे नौकरी, अब TRE 2 से उठना हमें खुशी नहीं है, लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों के खुशी में शामिल होना चाहता हूँ जो वंचित है, जिसे प्रतियोगिता में भाग लेने से भी रोक दिया गया था। वो सब भाग लेंगे और उन सब के जीवन में भी खुशियाँ आएगी। फिर जजमेंट की कॉपी के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।